तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 14 अक्टूबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों 14 अक्टूबर दोस्तों आपको जो पता होगा 14 दोस्तों तो आपके लिए हमारा जो है 14 अक्टूबर का आज करंट अफेयर बात करने वाला है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। जो तो आप लोग बताइएगा हिंदी दिवस को जो है राजभाषा कब घोषित किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों एक हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कहाँ बात कर रहा है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। तो सर रखिएगा राष्ट्रीय, अगर पूछेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये हमारा भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो उसी प्रकार आता है, एक आता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर, एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर, एक होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 13 फरवरी को। कब होता है? 13 फरवरी को। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना है। राष्ट्रीय बोलेगा तो ये भारत सरकार का, अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड का। ठीक है, इस तरह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा के कटक में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय वाला तो हो जाएगा आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है दोस्तों, अगस्त अक्टूबर दोस्तों महीने का दोस्तों जिसका क्वेश्चन है उसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है, अक्टूबर महीने का दोस्तों हम लोग दिवस रिपीट करते हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्धजन दिवस तथा शाकाहारी दिवस तथा कॉफी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तथा महात्मा गांधी का जन्मदिन। 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया आपका जो है पर्यावास दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विश्व शिक्षक दिवस। 6 तारीख को मनाया गया आपका विश्व वन्य प्राणी दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया आपका जो है क्या कहते हैं कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया गया वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस। 10 को मनाया गया मृत्यु दंड के खिलाफ दिवस। 11 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो 16 क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे बनाया गया है। दोस्तों आज अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे बनाया गया है। दोस्तों देखिए ये हमारा ब्रिटिश उच्चायुक्त ये बना दिया गया है अदिति महासेवरी को, महासेवरी। दोस्तों ये देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है अदिति महासेवरी को। ठीक है दोस्तों, पता होगा अब्दुल रज्जाक गुरनार को, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अब्दुल रज्जाक गुरनार को। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साहित्य नोबेल पुरस्कार देता कौन है? तो ये देता दोस्तों रखेगा नोबेल पुरस्कार देता है स्वीडन देश के द्वारा। दोस्तों भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? तो अगर पूछेगा अमर्त्य सेन को, लेकिन सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1913 मिला था आपका। किसे मिला था? ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। चलिए हम लोग अगले, ठीक है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के सरकार ने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठन से समझौता किया है। दोस्तों किस राज्य सरकार ने, एकलव्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर एकलव्य को देखिए चित्र में दिखा दिया गया। एकलव्य जो होता है आपका जो स्कूल से संबंधित चलाने के लिए आपका समझौता कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। कौन किया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों नाम आया है तो आपका ये रहा चित्र में अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। दोस्तों ये हमारा जो है इसका वर्तमान नाम अरुणाचल प्रदेश से। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये सीमा इसका 3 देश का सीमा लगाता है, एक तो म्यांमार का लगाता है, एक भूटान का लगाता है, एक आपका चीन का लगाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता याद रखिएगा मिसमी की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। अबीर की पहाड़ी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत का पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वोत्तर मिद्दू की बूथी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम खांडू। राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बी मिश्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भारतीय रेलवे में कौन से लंबे दूरी की मालगाड़ी शुरुआत की है। दोस्तों भारत रेलवे ने एक अच्छी पहल की काम की है। थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं जिस तरह भारत में आपका रेलगाड़ी चलता है मालगाड़ी वाला, जिसमें दोस्तों लगभग वही 60 से 65 कोच होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो और उससे भी ज़्यादा जो है लंबी दूर ये आपका रेल मालगाड़ी का शुरुआत किया है। ठीक है दोस्तों, ये किया है त्रिशूल और गरुड़। क्या क्या? त्रिशूल और गरुड़। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों चित्र में दिखा दिया गया है त्रिशूल मालगाड़ी तथा गरुड़ मालगाड़ी।
को चित्र में दिखा दिया कि जो कि आपका जो है सबसे लंबे। दोस्तों ये पता होगा रेलवे, इसके घोषणा कौन किया है? रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। दोस्तों रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सुमित शर्मा। कौन है? सुमित शर्मा। दोस्तों रेल में दोस्तों कितने भी जोन है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि रेलवे में कितने जोन हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। दोस्तों रेलवे बोर्ड का स्थापना दोस्तों 1904 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में यस-6 अभियान जारी किया है? दोस्तों यस-6 का मतलब क्या होता है? दोस्तों यस 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 मतलब यस 6 बार आएगा। ठीक है, तो आपका यस-6 अभियान मतलब क्या होता है? इसे यस से समझेंगे, यहाँ पर यस से संरचना होगा, आपका यस से संपर्क होगा, समृद्धि होगा, शिक्षक होगा, स्वामित्व होगा, ये सब यस यस से आएगा। ठीक है, तो ये आपका घोषणा किया है पंजाब नेशनल बैंक। कौन किया दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा पंजाब नेशनल बैंक क्या भी स्थापना क्या हुआ था? 1894 में किया गया था। दोस्तों स्टेट बैंक का स्थापना आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों हमने बताया था कि आपका जो है SBI ने ई कार्ड, नेवी के लिए ई कार्ड तथा ई कैश लॉन्च किया था नौसेना के लिए। ठीक है दोस्तों, पता होगा RBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पता होगा आपको, स्थापना 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था 5 करोड़ पूंजी की लागत से। भारत के RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर किसने जारी किया है? दोस्तों स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस होता है क्लाइमेट संबंधित, समझिए जलवायु संबंधित। दोस्तों ये हमारा किया है विश्व मौसम संगठन। कौन किया है? विश्व मौसम संगठन। दोस्तों विश्व मौसम संगठन का इंग्लिश में कहते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना 23 मार्च 1950 को किया गया था। 23 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, तो इसका स्थापना 1950 में तो किया गया, लेकिन आपसे पूछेगा 1950 में तो कर दिया गया, लेकिन 23 मार्च को मनाते हैं मौसम दिवस। मौसम दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। दोस्तों ये हमारे इसी के द्वारा स्टेट क्लाइमेट सर्विस वाटर जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, एक आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया। इसका है दोस्तों दोनों का हेडक्वार्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम संगठन, दोस्तों तीनों का, दोस्तों एक विश्व व्यापार संगठन, तो तीनों का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा शहर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेनेवा शहर कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 में किया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों एक आता है दोस्तों कुछ संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों इसका भी स्थापना 1945 में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोस्तों हम कुछ संगठन का दोस्तों नाम लिखते हैं दोस्तों, वहाँ पर जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक संगठन का नाम आता है जिसको मैंने बता दिया, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ? इटली की राजधानी रोम में है। दोस्तों एक आता है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना किया गया था 1972 में किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका इसका हेडक्वार्टर केनिया के राजधानी नैरोबी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर होगा UNEDP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों कुछ आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी क्वेश्चन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि मोबाइल कोड यूनिट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? मोबाइल कोड यूनिट दोस्तों ऑप्शन में दिया गया तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। दोस्तों मोबाइल कोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का अगर आपने कोई क्राइम कर रहा है दोस्तों, तो या वृद्धजन है या प्रेग्नेंट महिला है या प्रेग्नेंट कोई जो आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसे आपका जो उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए वो सरकार मोबाइल कोड, उसी को कहते हैं मोबाइल कोड यूनिट। दोस्तों ये हाल ही में तेलंगाना सरकार और उत्तराखंड का सरकार का दोनों का परमिशन दिया गया है। ठीक है, तो ये देश में पहला राज्य है जो मोबाइल कोड यूनिट शुरू करने वाला राज्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तेलंगाना का राजधानी कहाँ दोस्तों? हैदराबाद। किस नदी किनारे? तो मूसी नदी किनारे। नया नाम इसका क्या रखा गया? भाग्यनगर। दोस्तों ठीक है, तब तेलंगाना राज्य का स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। भारत का 29वां राज्य। ठीक है, अब क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड दोस्तों भारत के बिहार राज्य से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का अलग हुआ था। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री नए बने थे, और आपके यहाँ का राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह बने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन तो कि सत्यजीत का निधन हुआ है वो कौन थे। दोस्तों सत्यजीत निधन का दोस्तों उनका वो एक नेता थे, सॉरी अभिनेता थे। कौन थे दोस्तों? अभिनेता थे। दोस्तों आपका जो है निधन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। कुछ हम निधन के बारे में जिक्र करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। एक नाम सुने होंगे अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी का निधन दोस्तों हुआ, वो कौन थे? वो भी दोस्तों क्या थे? हमारे नेता ही थे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है त्योहारों से संबंधित अंकुश लगाने के लिए कोविड-19 के लिए कौन सा अभियान जारी किया गया। देखिए दोस्तों ये मिशन 100 दिन की शुरुआत किया गया। कौन किया गया? मिशन 100 दिन। देखिए दोस्तों चित्र में दिखा दिया गया है मिशन 100 दिन से संबंधित है क्या। तो यहाँ पर कहना है कि त्योहारों से संबंधित कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए हमारा अभियान जारी किया गया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि मिशन 100 दिन अभियान के संबंधित है, तो त्योहारों से संबंधित कोविड-19 के लिए क्या हमारा जारी उपचार किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि अकील कुरैशी किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों अकील कुरैशी ये हमारे बन गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, ठीक है। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर। दोस्तों राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर। दोस्तों अभी हाल ही में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगभग जो है 8 राज्यों का क्या बदला है? 8 राज्यों का चीफ जस्टिस जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको क्या कर दिया? तबादला कर दिया है। जिस तरह पूछेगा अभी राज्य के राज्यपाल चेंज कर दिए थे 7 राज्य का, उसी प्रकार देखिए उस चीज़ में दिखा दिया गया किस किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में जो इतने राज्य का राज्यपाल को ये मुख्य न्यायाधीश को चेंज किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग किसने शुरुआत किया है। तो दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग का दोस्तों शुरुआत ऑप्शन में दिया गया अरविंद केजरीवाल, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, अमित शाह। दोस्तों दिल्ली हॉकी वीकेंड का दोस्तों अब आपको पता होगा दिल्ली के आपको जो खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। खेलो इंडिया ऐप इसी ने जारी किया है, ठीक है। देखिए दोस्तों चित्र में दिखा दिया गया दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग का स्थापना अनुराग ठाकुर खेल मंत्री के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस राज्य की पहाड़ियों को जीआई टैग लौंग की जीआई टैग मिला है। दोस्तों यहाँ पर आंसर दोस्तों इसका होगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहाड़ियों को। तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहाड़ियों को जीआई टैग मिला है। आप यहाँ पर देखिए उस चित्र में देख सकते हैं दोस्तों कन्याकुमारी की पहाड़ियों को जीआई टैग मिला। दोस्तों हम कुछ रिपीट करने वाले दोस्तों इसका जीआई टैग मिल चुका है। इस तरह पूछेगा केरल का एंड्यूर मिर्च का जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश तो चिन्नौर चावल का मिला है। दोस्तों झारखंड दोस्तों अभी तक कुछ नहीं मिला, ठीक है। दोस्तों महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज मिला है। चीकू को मिला है। आपका जो है अल्फांजो आम को मिला है। आपसे पूछेगा दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। दोस्तों तमिलनाडु का नाम है दोस्तों तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि है। पहले थे बनवारी लाल पुरोहित जो कि बना दिया गया पंजाब के राज्यपाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक एवं निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन दोस्तों एम.आर. कुमार, बी.सी. पटनायक, अरविंद त्रिवेदी, अमीर हाशमी। दोस्तों आप लोग चारों दोस्तों ऑप्शन के बारे में दोस्तों आप डिटेल्स में लिखिए, तो क्योंकि डिटेल्स में दोस्तों लिखते हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दिया गया, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक नए दोस्तों वीडियो मिलते हैं।